हेलो डियर स्टूडेंट्स, सार्डिक डिटरमिनेंट के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सार्डिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सार्डिक के अवयवों का उपसार्डिक और सहगुणनखंड ये किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। इससे पहले मैं आपको दो वीडियो पहले बना चुका हूँ आपके लिए, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBM पर मिल जाएंगे। आपसे अनुरोध है आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सार्डिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले आपको सूत्र नोट कराते हैं कि यदि मान लिया त्रिभुज के बिंदु x1/1, x2/2 और x3/3 हैं। जैसे त्रिभुज कोई हमारा एक दिया हुआ है इस प्रकार, इसका नाम मान लो ABC है और इसके कोऑर्डिनेट इस तरह है x1,y1, x2,y2 और x3,y3। हाई स्कूल में हम सीखे थे 1/2 x1/2 - y3, इस तरह मैंने एक सूत्र सीखा था। तो यहाँ सार्डिक की अवस्था है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो देखिए 1/2 सार्डिक का चिन्ह तो x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं 2,1, जैसे 2,1, 3, 8, 2, -3, 3, 8 और 2, -3। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। इससे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 2, 1, 8, -3, 1, 1, 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2, यहाँ बड़ा कोष्ठक बना दीजिए, पहला अवयव इंटू 8 -3, तो 8 + 3 हो गया, माइनस दूसरा अवयव 3 - 2। अगर इसको हल करने में आपको कोई समस्या हो रही तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लें। +1 1 किया तो -9 -16, -9 -16। तो फाइनली आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2। ये देखिए 22 माइनस का 1 माइनस का 25, 26, ये आपका बचा -4/2 अर्थात -2। तो इस तरह आप कह सकते हैं, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं लिखा जाता है, 2 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि हमको कोई सार्डिक दिया हुआ है और उसके अवयवों का मुझसे उपसार्डिक पूछ दिया या सहगुणनखंड पूछ दिया, तो हम उसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए बहुत ही सरल है, आपको थोड़ा सा समझना है। कुछ बातें जो हम आपको लिखेंगे उनको आपको ध्यान देना है और उनको समझकर आपको याद भी करना है। क्या करना है आपको, उसको समझ लीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक सवाल ले रहा हूँ। जैसे सपोज करो एक सार्डिक आपका दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए एक इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपका सार्डिक है, मान लो 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 6, 8। ये मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही मान लिया है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए प्रथम पंक्ति के अवयवों का, द्वितीय पंक्ति के अवयवों का, या तृतीय पंक्ति के अवयवों का, या प्रथम स्तंभ के अवयवों का, द्वितीय स्तंभ के अवयवों का, या तृतीय स्तंभ के अवयवों का, या कोई एक स्पेशल, जैसे इन्होंने दे दिया 4 अवयव का उपसार्डिक को कोफैक्टर बताओ, या 8 दे दिया, 2 दे दिया, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको इसको निकालना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम दो बातें आपको बताएंगे। एक बताएंगे हम उपसार्डिक, बहुत ध्यान समझना। दूसरा बताएंगे सहगुणनखंड, सहगुणनखंड।
इन दोनों को बहुत ध्यान से समझना। किसी भी अवयव को ज्ञात करने के लिए, जैसे उपसाड़िक और दूसरा सहगुणनखंड, कोफैक्टर्स, इनको हमको बहुत ध्यान से समझना है। तो अब जो भी अवयव मुझसे पूछा जाए उसको हम निकालें। तो ध्यान दीजिएगा, उपसाड़िक में तो हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन कोफैक्टर में चिन्ह लगाते हैं। तो कोफैक्टर के चिन्ह को पहले आप ध्यान से समझ लेना। यदि हमारा साड़िक 2/2 का है, मान लो साड़िक 2/2 का, 2/2 का मतलब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो चिन्ह आपका आएगा पहले अवयव के लिए, यानी A11 जिसको बोलते हैं प्लस माइनस और माइनस प्लस, यह 2/2 का है। और अगर यही आपका साड़िक 3/3 का है, 3/3, इसका मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 रोज एंड 3 कॉलम, तब आपका चिन्ह जो रहेगा अल्टरनेट चिन्ह रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ये हमको ध्यान रखना है। यह क्रम जो है ये किसके लिए है? फॉर कोफैक्टर, ऐसे लिखे दे रहे, फॉर कोफैक्टर्स। ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि ये चिन्ह हमको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, जैसे मैंने किसी अवयव को ले लिया, जैसे मैंने बन कर लिया, तो अवयव 1 का उपसाड़िक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे अवयव 1 का सहगुणनखंड, यानी कि कोफैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी मुझे लिखना है, जिस अवयव को लिखते हैं उसी को बंद कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मुझे 1 को लिखना है, तो 1 को बंद कर लिया, तो ये बंद हो गए हमारे। तो देखिए, जो अवयव हमारे शेष बचे उनको ही हमको लिखना है। तो देखिए, एक साड़िक में आपका आ गया -1, 6, 2 और 8। इसमें भी सेम प्रोसेस, -1, 6, 2 और 8। अब यहाँ पर उपसाड़िक में चिन्ह हमेशा प्लस का ही रहता है, जैसे वैसे ही आप लिख दीजिए। लेकिन जब सहगुणनखंड की बात होती, मैंने कहा चिन्ह का ध्यान रखना। ये 3/3 की डिटरमिनेंट है, 3/3 की जब है तो ये पहला चिन्ह आपका कैसा रहेगा? प्लस। तो आप कोई चिन्ह ना लगाए तब भी कोई फर्क नहीं। तो अब देखिए, अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, हल करने का सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए, -1 × 8 -2 × 6, तो -8 - 12, ये आपका -20। यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस, -1 8 - 2 × 6, -8 - 12, तो ये -20 हो गया। बात करते हैं अवयव 2, अवयव 2 का। ये पहले मैंने अवयव 1 का निकाला, अब हम निकालेंगे अवयव 2 का। तो ध्यान देना, जब हम अवयव 2 का निकालेंगे, क्या निकालना है? उपसाड़िक। तो मैंने कहा अवयव 2 को बंद कर लीजिए। मैंने 2 को जैसे ही बंद किया तो ये लाइन बंद हो जाएगी, ये लाइन इतना बंद हो जाएगा। 4 3 2 8, 4 3 2 8। तो देखिए, जब हम इसको हल करेंगे तो 32 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -6, तो 26। यहाँ पर बात करते हैं अवयव 2 का। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? सहगुणनखंड। तो देखिए, इसको अब अवयव 2 हमारा दूसरा टर्म है, तो चिन्ह कैसा रहेगा? माइनस का। माइनस का पहले लगा दीजिएगा। उसके बाद अवयवों को लिखेंगे। जब 2 को बंद किया तो 4 3 2 8, 4 3 2 8। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए, कोष्टक बना दीजिएगा, 32 - 6, ये आपका -26 हो। तो इस प्रकार हमसे किसी भी अवयव का या किसी पंक्ति के सभी अवयवों का, किसी स्तंभ के सभी अवयवों का आपसे उपसाड़िक पूछा जाए या सहगुणनखंड पूछा जाए, तो मुझे वैसे तो इसका लिखने का क्रम होता -1 to power 2 3 4। तो आप उस झंझट में ना पड़िए, सिंपल सा ये चिन्ह अपने दिमाग में भर लीजिएगा। या 3/3 का डिटरमिनेंट है तो प्लस माइनस अल्टरनेट चिन्ह रहेंगे, और अगर 2/2 का है तो प्लस माइनस माइनस प्लस। इस क्रम को याद रखिएगा। ये आपका सहगुणनखंड के लिए होगा और उपसाड़िक को आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप ये उपसाड़िक और सहगुणनखंड सीखेंगे। धन्यवाद।